हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं जनरल एंट्री का नेक्स्ट लेवल, जिसमें हम सीखेंगे माल बेचने के बाद किस तरह से कस्टमर हमें माल वापस करता है और हम उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। आज हम वही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कस्टमर को माल बेचेंगे। गुड्स सोल्ड टू आर 10,000 रुपये से हमने यहां पर माल बेच दिया है आर को 10,000 रुपये का। यहां पर आर का नाम आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंट्री हुई है वो ही है क्रेडिट सेल। हमने माल बेचा है कस्टमर को उधार में। किसको बेचा है? आर को हमने माल बेचा है 10,000 रुपये का, वो भी उधार में, क्योंकि इस एंट्री में आर का नाम आ गया है। जब भी किसी एंट्री में नाम आ जाता है तो हम उसे उधार की एंट्री समझते हैं। हमने यहाँ पर माल बेचा है आर को 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये से आर हमारा बन गया है सनरी डेप्टर्स, वो हमारा देनदार की लिस्ट में आ गया है, क्योंकि हमने उसे माल उधार में बेचा है। अब वो हमारा सनरी डेप्टर्स कहलाएगा, हमारा देनदार कहलाएगा, क्योंकि हमने उसे उधार में माल बेच दिया है। जब तक वो हमें पूरा पैसा नहीं देगा तब तक वो हमारा सनरी डेप्टर्स मतलब देनदार कहलाएगा। जैसे ही वो पूरा पैसा दे देगा वो हमारी सनरी डेप्टर्स की लिस्ट में से, देनदार की लिस्ट में से हट जाएगा। अब हमें इसकी जनरल एंट्री पास करना है। तो यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री होगी कुछ इस तरह से। हमने माल बेचा है आर को, तो आर हमारा हो गया रिसीवर। जो भी रिसीवर होता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, डेबिट द रिसीवर। आर ने माल प्राप्त कर लिया है, आर अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस से माल चला गया है, गुड्स चला गया है, तो टू सेल। कितने रुपए का हमने माल बेचा है? 10,000 रुपये का हमने माल बेचा है, तो 10,000 रुपये आर में डेबिट होगा और 10,000 रुपये सेल में क्रेडिट होगा। ये है माल बेचने की एंट्री आर को। नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर। हमने यहां पर आर को माल बेचा है, आर रिसीवर है, आर ने माल प्राप्त कर लिया है और हमारे बिजनेस से माल चला गया है, तो टू सेल, आर अकाउंट डेबिट टू सेल। ये हमारी एंट्री हुई है माल बेचने की। लेकिन कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हमें आर का कॉल आया और आर ने बोला है कि आपका जो गुड्स है वो हमें पसंद नहीं आया है, हम पूरा का पूरा माल आपको वापस करने वाले हैं और हमने इसे वापस करने के लिए गाड़ी में लोड कर दिया है और वो आपको मिलता ही होगा। मतलब आर ने पूरा का पूरा माल हमें वापस कर दिया जो हमने उसे बेचा था 10,000 रुपये में। 10,000 का हमने माल बेचा था तो सेल्स हमारी 10,000 रुपये से बढ़ गई थी, लेकिन यही बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया, तो ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। मतलब हमारी जो सेल्स है वो वापस 10,000 रुपये से कम हो जाएगी। तो अब इसकी जनरल एंट्री पास होगी कुछ इस तरह से। जब हमने माल बेचा था तो सेल्स था, हमारे पास माल वापस आ गया बेचा हुआ, तो सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जब भी बेचा हुआ माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है डेबिट। जब माल बेचते हैं तो सेल्स होता है क्रेडिट, लेकिन वही माल यदि वापस आ जाता है तो हम उसे लिखेंगे सेल्स रिटर्न के नाम से।
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्योंकि इसने पूरा का पूरा माल वापस कर दिया है तो हमारी सेल्स रिटर्न कितने रुपए से डेबिट होगी? 10,000 रुपए से। हमने जो आर को डेप्टर्स मान लिया था कि हमने इसको माल बेच दिया है, ये हमारा डेप्टर्स बन चुका है, लेकिन उसने पूरा का पूरा माल वापस कर दिया है तो हमें उसे डेप्टर्स की लिस्ट में से हटाना होगा, उसे हमें डेप्टर्स से कम करना होगा। तो आर हमारा होगा क्रेडिट, क्योंकि आर ने हमें माल वापस कर दिया है। आर यहाँ पर कौन है? गिवर है। आर हमारा यहाँ पर गिवर है जिसने हमें माल वापस कर दिया है। आर जब हमने उसे माल बेचा था तो वो हमारा सन्ड्री डेप्टर्स था, वो हमारा देनदार बन गया था जो हमें पैसा देता, लेकिन उसने हमें माल वापस कर दिया है, गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो अब वो हमारा देनदार नहीं है, अब वो हमारा सन्ड्री डेप्टर्स नहीं है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा माल वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आर, ये एंट्री हुई है हमारे माल बेचने की, और कस्टमर को माल न पसंद आए तो उसने माल पूरी तरह से हमें वापस कर दिया। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।